हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस चू को अपनी घुटने में बैठी हुई दिखने के बाद मिस वही होंगली वहाँ पर आकर मिस चू से पूछने लगा, लुई आप यहाँ से जा चुके तो भी किस लिए तुम अभी अपनी घुटने पर बैठे हुए हो। वो सुनने के बाद मिस वही होंगली को वहाँ पर देखने के बाद मिस चू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर मिस वही होंगली के साथ देखते हुए बहुत से रोते हुए उससे कहने लगा, तो भी आगो यो मस्त अपने घर के अंदर नहीं है, अभी मैं उसके वापस आने तो अपने घुटने पर बैठ कर रहूंगा। तो सुनी की बात मिस वही होंगली बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई तो मिस चू के हाथ को पकड़ उसे उठाने की कोशिश करते मिस चू से कहने लगा, अपनी घुटने पर बैठना बंद करो और खड़ा हो जाओ। हम फीमेल कल्टीवेटर के पास भी अपना खुद का डिग्निटी है, इसलिए तुम उसके सामने अपने घुटने पर बैठे हुए हो। तो सुनी की बात मिस चू अपने हाथ को छुड़ाते हुए मिस वही होंगली की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मिस्टर होंगली मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैंने हेवनली रिजिडिटी पॉइजन को यंग मास्टर को दिया था, इसलिए मैं इस पनिशमेंट को डिजर्व करता हूँ। सच में दोस्तों मिस चू को अभी अपनी गलती को अच्छी तरह समझ में आ चुका है, वो अभी रो रहा था। अगली पर मिस चू की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सिस्टर बाय यहाँ पर आकर मिस चू से कहने लगा, लिंगा वो सारी चीज तुम्हारी पिछली जिंदगी के अंदर हुआ था, अब ये एक नया शुरुआत है, मैं यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनने के बाद मिस चू अभी एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, नहीं वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन यहाँ पर किसी भी हालत में खिला नहीं हो सकता है, वो हमेशा उसके शरीर के अंदर रहने वाला है, उसका कोई भी क्योर नहीं है। वो सुनने के बाद मिस वही होंगली बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन लुई के शरीर के अंदर आ भी है। वो सुनने के बाद सीनियर भाई भी बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर वो परफेक्ट इटानी ओरिजिन पील पर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद मिस चू लिंगा बहुत ज्यादा रोते हुए उन दोनों से कहने लगा, इसीलिए लुई ने उस परफेक्ट इटानी ओरिजिन पील को लिया था, लेकिन वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन आप पूरी से फिलहाल हो चुका है, उसके आधी पार को पहले ही कंज्यूम कर चुका था। तो सुनने की बात मिस वही होंगली थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, सीनियर बादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर सीनियर बाय अपनी आंखों को चुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या हम सभी ने उसे गलत समझ लिया था, लुई असल में तुम कहाँ पर हो अभी। अगली पल हमें ग्रेट दाव सेक के बैक माउंटेन का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक छोटी सी टेम्पल के अंदर बैठकर अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर सिस्टम प्लान तो एमसी के सामने अपने तीनों वाइफों के सीन को दिखा तो एमसी से कहने लगा, मास्टर वो सारी अभी आपका इंतजार कर रहा है, कब आप वापस जाने वाले हैं। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर कोल तो में सिस्टम से कहना उन्हें इंतजार करने दो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर सिस्टम प्लेन से कहने लगा, प्लीज सोचिंग बहुत ज्यादा शांत है, मैं यहाँ पर बैठकर अपने कल्टिवेशन को करने वाला हूँ। अगली पॉल एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तो में सिस्टम से कहने लगा, मुझे अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है औरत सिर्फ मेरे दाव को हासिल करने के रास्ते पे एक वाल है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों एमसी अपनी इस जिंदगी के अंदर किसी से प्यार नहीं करना चाहता है। तो सुनने के बाद सिस्टम प्लेन एमसी से पूछने लगा, मास्टर कितने वक्त तो यहाँ पर रहने के बारे में प्लान कर रहा है। तो सुनने के बाद एमसी उसी वक्त सिस्टम प्लेन को बंद कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने एनर्जी को बहुत रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सितंबर की जो स्टैक दिशा में कॉम्पिटिशन है उससे शुरुआत होने से पहले मुझे यहाँ पर ओरिजिन कोर के 13 लेयर के अंदर पहुँचना पड़ेगा। तेरे दाव तेजा बेबलिन के अंदर जाने के लिए मुझे उसके क्वालिफिकेशन को हासिल करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग बहुत से कल्टिवेटर को अपनी शोध पर उड़ को आते हुए देख पाते और इस सीन को दिखाते कोई जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये एक सैक लीडर का ऑर्डर है, अरे पी मस्त ऑर्डर दिया जा रहा है, उनके 90 सेकंड जनरेशन के सारे दिशा बेल को लीड कर अभी ग्रेट दाव 30 के अंदर गैदर होने के लिए। वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध पर उड़कर उसका भी आते हुए खुद से कहने लगा, मैं बाइलियन पीक से आ रहा हूँ। अगली पल एमसी अपने सामने कुछ दिखने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सोच से कहना, यहाँ पर रुक जाओ। वो हम लोग देख पाते एमसी के नीचे अभी सीनियर बाय सीनियर जो सिस्टर चूल इंगर और जूनियर सिस्टर वही होंगलिंग उड़ रहे थे अपनी शोध पर। और इस चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये होंगलिंग चूलिंग और बाय क्विलियन। अगली पल मिस चू अचानक से एमसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी तब देखते जोर से चिल्ला कहना, यो मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अभी मिस चू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस चू की इस बात को सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग भी थोड़ा शर्मा को और एमसी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, नियर बादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस चू भी आप कहने लगा, यो मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले उनसे कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सीनियर बाय एमसी तक देखते जोर से चिल्लाने लगा, लुई एक पल के लिए यहाँ पर इंतजार करो।
अगली बार इस सीन को देखने के बाद एक काल्तिविदा थोड़ा सौ को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर? तो खूबसूरत लड़की एक ही आदमी से वो भी एक ही पॉल के अंदर माफी मांग रहा है। उसी पर और एक काल्तिविदा थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम सभी के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उन सभी से कहना, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा एनोय दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक लड़का थोड़ा सौ को जोर से चिल्ला कहना, इस सोच में बहुत ज्यादा बेदेश है। उसी पर और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, उसने असल में 3 गोदिश को यहाँ से भागने के लिए कह दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस वी होंगली वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो तो फिर मैं जरूर यहाँ से जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस वी होंगली को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगली बार सीनियर भाई भी थोड़ा सा निराश होकर एमसी का मैं सोच में बहुत ज्यादा थक चुका हुआ। इसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर एमसी तब देखते हुए मिस चू अभी भी एमसी से कहने लगा, यो मास्टर मैं। अगली पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सारे लड़के एमसी सामने अपने शॉट झुकाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, एक हीरोइन नहीं, ये हमारे जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल है, प्लीज हमारे बाप को इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए। सच में दोस्तों ये लोग अभी एमसी को गॉड की तरह वर्शिप कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एरिया से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई अपने मुंह को बंद करने के बाद अपनी अपनी प्लेस को ले लो। अगला हम लोग आप भाई सेक्ट मास्टर को बुला रहे हैं उनके बात को रखने के लिए। अगली वो एरिया के अंदर हमें एक ताकला आदमी को दिखाते जो आप हर किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये दाव बिल्कुल एक टावर के जैसा है और ह्यूमैनिटी उसके लिए एक बिलियन थे। एवेंस के पास अपनी खुद के 4 सीजन है और इंसानों के पास अपनी खुद के मोरलाइजेशन है। एमोस हाथ को कन्फ्यूज करता है और मॉन्स्टर हमेशा अपने रैम्पेज को चालू रखता है। उसी वो इस ताकले आदमी को दिखा तो एक राइटर हमसे कहना, ये अभी भाई सेक्ट मास्टर है। और फिर एमसी भाई सेक्ट मास्टर की इस बात को सुने के बाद अंग्रेज लेते हुए कहने लगा, सोचे बहुत बातें कर रहा है यहाँ पर, या तो भी इसके जो वीडियो के थी टोन है वो बिल्कुल मेरी पिछले जिंदगी जैसा ही है। मुझे पहले से मालूम था, मुझे शायद यहाँ पर बाद में आना चाहिए था। अगली वो भाई सेक्ट मास्टर फिर से कहने लगा, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर एक सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट होने वाला है। यहाँ पर दोनों गालती वितार के बीच में सिर्फ एक ही आगे बढ़ सकता है और बैटल के अंदर कोई भी कवादली बिहेव नहीं करने वाला है। और फिर भाई सेक्ट लीडर जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 19th सेक्ट डिस्ट्राइपल कॉम्पिटिशन अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। उसी पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिया का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते मिस वी होंगली आप उस एरिया पर उतर कर आ जाता है। अब मिस वी होंगली को वहाँ पर देखने के बाद कुछ तारके लेकर शर्मा भी कहने लगा, वाह कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और फिर एमसी ताप देखते मिस वी होंगली अपने मन में कहने लगा, यह बादल आप यहाँ तो भी मुझे आगे भी नहीं देखना चाहते हैं। उसी पर एमसी को वहाँ पर नोटिस करने के बाद बहुत से दिशा पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस वी होंगली बहुत ज्यादा आसानी से अपनी मैच को जीत लेता है। सच में दोस्तों यह मिस वी होंगली पहले से बहुत ताकतवर बन चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद भाई सेक्ट मास्टर थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वी होंगली इस मैच को जीत चुका है। अगली पर एमसी और मिस चू की तरफ देखते हुए भाई सेक्ट मास्टर जोर से चिल्ला हुआ कहना, अगली बारी के चू लिंका है जो अभी स्टेज पे आने वाला है। मिस चू एमसी कहने लगा, तो मास्टर मैं अब जा रहा हूँ, मैंने भी गए दाव सेक्ट तो आप ज्वाइन कर लिया है। तो सुन के बाद एमसी उसकी कोई भी जवाब नहीं देता है। मिस चू वहाँ से जाते हुए वहाँ से रोते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा, यो मास्टर। सच में दोस्तों मिस चू यह बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर मिस चू और एमसी तब देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कितना ज्यादा खूबसूरत औरत है लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल एक इडियट है। उसी वो और एक लड़का कहने लगा, ये सच में गॉड के गिफ्ट का एक रेकलेस वॉच थे। उसी वो और एक लड़का कहने लगा, इस चीज के बारे में सोच कर मुझे यहाँ बुरा लग रहा है। उसी वो अभी भी हम लोग देख पाते मिस चू अभी भी एमसी तापी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मिस चू अब एरिया के अंदर आ चुके और मिस चू के सामने उसका ओपोनेंट खड़ा हुआ था। और फिर मिस चू के ओपोनेंट मिस चू से कहने लगा, दुनिया सिस्टर उसने पहले तुम्हें ह्यूमिलेट कर चुका है तो फिर किस लिए तुम आज भी खुद को उस पर फेंकने के लिए तैयार हो। तुमने लगभग हाँ स्वयं फीमेल काल्तिविद्या के फेस को पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया है। सच में दोस्तों मिस चू के ओपोनेंट देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप अपनी ओपोनेंट की बात को सुनने के बाद मिस चू एक स्टेज पीस बनाकर अपने ओपोनेंट से कहने लगा, यहाँ सिस्टर आपके काइंडनेस के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेरी तरफ से हर एक चीज पूरी तरह से वॉलेंटरी है। मेरे लिए यो मास्टर सिर्फ एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो मेरे 100 दाव से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो सुनने के बाद मिस चू के ओपोनेंट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक ऐसा बकवास है, ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें पीट को तुम्हारे सेंसेस में वापस लाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू के ओपोनेंट
बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।